फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? शुरू करते हैं। बजट गुरुकुल का 5वां लेसन, विनिवेश डिसइन्वेस्टमेंट क्या है। हमने बात की थी कैपिटल रिसीट्स की, पूंजीगत कमाई की। हमने क्या बात की थी? अपनी संपत्ति बेचना, अपनी कंपनियां बेचना, इसे हम काउंट करते हैं कैपिटल रिसीट में। तो विनिवेश यानी कि सरकार ने पैसा लगाया, वो तो हो गया निवेश, और सरकार ने अपना पैसा वापस लिया, ये क्या हो गया? विनिवेश। देश का उल्टा क्या हुआ? विदेश। निवेश का उल्टा क्या हुआ? विनिवेश। तो पैसा लगाने के बाद जब निकालते हैं तो उसे हम बोलते हैं विनिवेश। सरकार ने एक ज़माने में जाने किन किन कैसी कैसी कंपनियों में पैसा लगाया था, आपको शायद पता ना हो, आपके पिताजी या दादाजी को पता होगा। एक ज़माने में ब्रेड का ब्रांड हुआ करता था, मॉडर्न ब्रेड। सरकार ब्रेड तक बनाया करती थी। 1965 में एक कंपनी खोली गई, उसका काम क्या था? ब्रेड बनाना। सरकार को जब ऐसा लगा कि सरकार के करने के लिए ब्रेड बनाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण काम है, तो सरकार ने ब्रेड की कंपनी बेच दी। 1965 में जब कंपनी बनी तब हमने कहा निवेश, और 2000 में वो कंपनी बेच दी गई, तो वो क्या हुआ? विनिवेश। तो बहुत सारे धंधे सरकार अलग अलग टाइम पे करती रही, लेकिन बाद में उनको आया कि ये धंधा हमारे करने का नहीं है। तो जैसे उन्होंने वो कंपनी बेच के पैसा अर्न किया, हम कह सकते हैं कि विनिवेश करके सरकार ने अपना पैसा खड़ा कर लिया, अपना पैसा वापस ले लिया। पर सर, एयर इंडिया भी तो कभी सरकारी कंपनी थी ना? आंचल, बिल्कुल तुम सही कह रही हो। एयर इंडिया एक ज़माने में सरकार की ही कंपनी होती थी। एयर इंडिया के मूंछों वाले महाराजा भी सरकार के ही होते थे, और महाराजा कंगाल हो गए, फटेहाल हो गए। हाल ये हुआ कि महाराजा के पास अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी के पैसे भी नहीं हुआ करते थे, और सरकार को ये समझ में आया कि हवाई जहाज़ चलाने से ज़्यादा और ज़रूरी भी काम है सरकार के लिए। तो उन्होंने कहा साहब कि अब हमें एयर इंडिया नहीं चलानी, और अब एयर इंडिया सरकार की नहीं है, वो अब टाटा समूह की कंपनी है। लेकिन एक वक्त ये महाराजा सरकारी हुआ करते थे। लेकिन समझने की बात यह है कि विनिवेश करना इतना आसान नहीं है। जैसे एयर इंडिया को बेचना इतना आसान नहीं था। आप लोग दिल्ली में आप देखें कि कुछ लोगों के पास अभी MTNL के फ़ोन हैं, सरकारी कंपनी के फ़ोन हैं, और बाकियों के पास एयरटेल के, वोडाफोन के, रिलायंस जियो के फ़ोन हैं। अगर सरकार ये तय कर ले कि हम पूरी की पूरी MTNL कंपनी को बेच देंगे, ये आसान नहीं है। आसान इसलिए नहीं है, धरने, प्रदर्शन, सरकारी और निजी की वर्क कल्चर में बड़ा फ़र्क होता है। एक ज़माने में दूरदर्शन अकेला हुआ करता था, और आप मैं आपको बार बार दिलाता हूँ, अपने मम्मी पापा से बात करें, वो रोज़ शाम को कृषि दर्शन तक देखा करते थे। कोई रास्ता ही नहीं था, ऑप्शन नहीं था, मोनोपोली थी। लेकिन बाद में बहुत सारे टीवी चैनल्स आ गए, तो प्राइवेट टीवी चैनल्स में काम करने का हिसाब किताब अलग, सरकारी में हिसाब किताब अलग। विनिवेश में सरकार से हटकर बिजनेस आ जाता है प्राइवेट में। तो प्राइवेट में जाना इतना आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। इसलिए सरकार एयर इंडिया को जाने कब से बेचने की बात कर रही है, सालों साल। अब जाकर 2022 में, करीब 1 साल पहले, उसका विनिवेश हो पाया। विनिवेश करना कितना मुश्किल है, मैं कुछ आपको आंकड़ों के साथ समझाता हूँ। 2021-22 के लिए सरकार ने लक्ष्य रखा था कि 1,75,000 करोड़, 1,75,000 करोड़ रुपए हासिल किए जाएंगे सरकारी कंपनियां बेच के। हासिल हुए सिर्फ 78,000 करोड़। सरकार को थोड़ी सी समझदारी आई और 2022-23 के लिए उसने अपने लक्ष्य कम कर दिए, सिर्फ 65,000 करोड़। अभी हम देखेंगे कि कितने पैसे उसको मिले।
तो विनिवेश करना बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है, लेकिन इसे करना आसान नहीं होता। सर, डिसइन्वेस्टमेंट के साथ एक वर्ड सुना जाता है, एसेट मोनेटाइजेशन। क्या होता है? बड़ा महीन और टेक्निकल सवाल है आपका, समझना ज़रूरी है। विनिवेश यानी कंपनी सरकार ने खड़ी की और बेच दी। एयर इंडिया कंपनी सरकार की थी, अब सरकार ने बेच दी, उससे हाथ झाड़ कर निकल गए। अब एयर इंडिया से कोई लेना देना सरकार का नहीं है। एसेट मोनेटाइजेशन यानी एसेट यानी संपत्ति, मोनेटाइजेशन यानी उससे कुछ पैसे कमाने का जुगाड़। स्टेशन सरकार के हैं, स्टेशन किसी प्राइवेट पार्टी को दे दिए गए। आप भोपाल हबीबगंज कभी जाइए तो वहाँ प्राइवेट पार्टी के पास स्टेशन है, वो अपने हिसाब से मैनेज कर रहे हैं। प्राइवेट पार्टी स्टेशन से कुछ कमा खा रही है, कुछ हिस्सा सरकार को भी दे रही है। अभी सरकार का फ़ायदा क्या है कि पहली बात तो कुछ खर्च नहीं करना पड़ रहा, कुछ आ ही रहा है। एसेट मोनेटाइजेशन में मिल्कियत सरकार की ही रहती है, यानी स्टेशन सरकार के पास से नहीं गया। डिसइन्वेस्टमेंट में कंपनी ही चली गई, संपत्ति ही चली गई। एसेट मोनेटाइजेशन में एसेट हमारे पास है, सरकार के पास है, उससे पैसे कमाने का जुगाड़ हो गया। आपके पिताजी एक मकान छोड़कर चले गए आपके पास, एक तरीका तो आपने बेच दिया, ये क्या हो गया? डिसइन्वेस्टमेंट। आपने बुलाया डोमिनो वाले को, भाई एक काम कर, बहुत मौके पे मेरा कनॉट प्लेस में मकान है, तू कन्वर्ट कर ले इसको। उसने कहा ठीक है साहब, मैं मैनेज करूँगा, आपको इतने पैसे दूंगा। मकान आपका है, उस पर हिसाब किताब बिजनेस चला रहा है वो। मकान की मिल्कियत आपकी, मकान आपका नहीं गया, वो आपका हुआ एसेट मोनेटाइजेशन। और आपने कहा यार तू ये पूरा पकड़, आई डोंट वांट एनी हेडेक, दुकान ही ले जा, तू सब कुछ ले जा, मुझसे कुछ करना नहीं, मैं तो यात्रा पर निकलने वाला हूँ, धंधा जोड़ो यात्रा। आपने उसको दिया, आप निकल गए हाथ झाड़ के, अब उससे कोई लेना देना नहीं है। एयर इंडिया से कोई लेना देना सरकार का नहीं, ये क्या हुआ? विनिवेश। लेकिन हबीबगंज समेत सारे स्टेशनों से सरकार का लेना देना है, मिल्कियत सरकार की, उससे पैसे कमाने के जुगाड़ तरह तरह से तलाश लिए गए हैं। तो सरकार की संपत्ति है, पैसे कहीं और से आ रहे हैं, इसे हम बोलते हैं एसेट मोनेटाइजेशन। सो पैसे तो आ रहे हैं संपत्ति से, पर मिल्कियत नहीं जा रही, ये आएगा एसेट मोनेटाइजेशन।